उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में प्रधानी चुनाव को लेकर दावेदारों में जमकर मारपीट और बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में लाठी डंडे व पत्थरबाजी हुई। इस बवाल में कई लोगों के सिर फूट गए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये गाजियाबाद में किस थाना क्षेत्र का मामला है? कौन वो दो दावेदार हैं जिनके बीच जो है जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, और अभी इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें ये नौबत तब है जब अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कब होंगे, लेकिन प्रधान पद के जो दावेदार हैं उनके बीच उनकी जो तलवारें हैं म्यानों से वो निकल चुकी हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के प्रति आंखें तरेरने और मौका पाने पर समर्थकों के भिड़ने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्टा। जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में अभी ये तय नहीं हो पाया कि कब होंगे, तब ये नजारा है ग्राम पंचायतों में जहां पर लोग तैयारी कर रहे हैं प्रधान पद पर चुनाव लड़ने की। जो उनके समर्थक हैं वो एक दूसरे का टेम्पो हाई कर रहे हैं। अभी ये भी तय नहीं है कि आरक्षण क्या बनेगा उस गांव का, कौन सी सीट किसमें जाएगी, लेकिन चूंकि पहले से ही लोग आंकड़ों के जरिए जो परसीमन होता है या जो आरक्षण की व्यवस्था उसके जरिए ये पता लगा लेते हैं कि अगली सीट क्या रहने वाली है, तो वहां पर टिकट के दावेदार तैयार हो जाते हैं। यानी उन्हें उनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और उनके समर्थक भी उनके साथ जुट जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मामला आया है, जहां पर थाना पड़ता है भोजपुर। इसका गांव है नहाली। यहां पर प्रधान पद के दो जो दावेदार हैं उनके बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में कई लोगों के सिर फूट गए और कई लोग घायल हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव होना है उसको लेकर के उसके पूर्व वहां पर तनाव का माहौल था। इसी बीच कहासुनी के बीच विवाद बढ़ा है और दोनों पक्ष भिड़ गए हैं। तो पुलिस भी पहुंची है और इसमें 6 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है। ये इफ्तार पार्टी चल रही थी जहां पर प्रधानी चुनाव के उम्मीदवारों के बीच में ये मारपीट हुई है। बाकायदा घरों से पत्थर चलाए गए हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि एक मंजिल दूसरी मंजिल पर लोग उस पर पत्थर लेकर के मार रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थरबाजी जमकर हुई है, जिसमें 10 लोगों के सिर फटने बताए जा रहे हैं। तो ये 30 मिनट तक बवाल होता रहा और जो दरोगा पहुंचे हुए थे वो बताते हैं कि वीडियो बनाते रहे। तो ये पैरोल पर एक हिस्ट्री सीटर आया था, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उस पर आरोप ऐसे लग रहे हैं और जिस पर यह कहा जा रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इस बीच फरीदनगर के जो दरोगा मामला शांत कराने के बजाय बताते हैं कि हाथ में फोन लेकर वीडियो बनाते दिखे, यानी वो साक्ष्यों को संकलन करते दिखे रोकने के बजाय। तो ये कुल मिलाकर 10 लोगों के सिर फटने की बात कही जा रही है। और इसमें आपको बता दें कि ये मोदी नगर के जो एसीपी हैं भास्कर वर्मा, उनके मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। तो ये मामला नहाली में प्रधानी चुनाव को लेकर के जो समर्थक हैं वो दो पक्षों के बीच का मामला है। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में आने को लेकर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हुई और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बात पहले गाली गलौज से शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में लाठी डंडों के साथ मारपीट होने लगी और इसमें मारपीट इस कदर हुई कि 10 लोगों के सिर फट गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वहां पर भयंकर मारपीट हुई और इसके बाद गांव में पीएसी बल को भी तैनात कर दिया गया है। चारों तरफ वहां चीख पुकार भी सुनाई दी चुकी। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। वहां तो रोजा इफ्तार पार्टी में लोग जा रहे थे और वहां पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से स्वागत होने लगा। समर्थक आपस में भिड़ गए। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायत चुनाव में ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर असली आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको बता दें कि
इसमें जो बताया जा रहा है वो एहसान चौधरी ये 4 मर्डर के केस में जेल गया था, जिसमें उसने अपनी 2 बेटियों, एक प्रधान और एक गांव के व्यक्ति का मर्डर किया था। हिस्ट्री सीटर को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद वह 27 साल बाद जेल के पैरोल पर बाहर आया था। एहसान का अपने ही परिवार के आकिल लंबरदार से विवाद चल रहा है। आकिल पक्ष के भी प्रधान रह चुके हैं। दोनों पक्षों में इफ्तार पार्टी में आने को लेकर तनाव बना हुआ था और उसी में इस प्रकार का बवाल हुआ है। तो एहसान चौधरी ये एक दावेदार थे, समाजवादी पार्टी के इनके बैनर लगे हुए हैं प्रधान पद के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी बात को लेकर के, चूंकि अभी से टेम्पो हाई करना था प्रधान पद को लेकर के, उस पर कब्जा जमाने को लेकर अभी से माहौल बनाना था, तो इसमें लग रहा था कि सामने वाले पक्ष को एक दूसरे ये साबित करने में लगे थे कि अभी से यदि उनको दबा लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका टेम्पो हाई हो जाएगा और आगे चल के उन्हें चुनाव में जीत मिलेगी। इन्हीं माहौल को लेकर के ये बवाल हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें अब पुलिस के एक्शन की जरूरत है। देखना होगा कि पुलिस कितनी प्रभावी ढंग से इसमें एक्शन लेती है। गांव में फिलहाल पुलिस के साथ पीएसी बल को भी तैनात करना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक वहां पर बवाल हुआ है और अभी तनाव है। अब देखना होगा कितनी जल्दी दोनों पक्षों की ओर से जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की है, बहुत कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो सब कैद हो गए हैं चेहरे, उनको कब तक जेल की सीटों के पीछे पुलिस पहुंचाती है। चूंकि ये शुरुआती दौर है, यदि पुलिस अभी से सख्त ना हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आएंगी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगी। जी बिल्कुल। तो पंचायत चुनाव की अभी ना कोई तारीखों का ऐलान है, ना कोई इस प्रकार की हलचल है और उससे पहले चुनावी रंजिश शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद से इस वक्त जो है हड़कंप मचाने वाली खबर आई है, जहां पर भोजपुर थाना क्षेत्र के नाहाली गांव में 2 दावेदार एहसान चौधरी जो कि हिस्ट्री शीटर है और आकिल नंबरदार, इनके समर्थकों के बीच जमकर जो है पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले। और सबसे जो इसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई है, पुलिस की जो है संवेदनहीनता कि संजय कुमार जो फरीदनगर के दरोगा हैं, वो मामला शांत कराने के बजाय वीडियो बनाते हुए नजर आए, जिसके बाद जो है आपको बताएं कि पूरे गांव में जो है 10 लोगों के समर्थक है दोनों पक्षों के, 10 लोगों के सिर फटने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है। इस मामले में मोदी नगर के एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया है कि वीडियो के आधार पर जो है जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा और कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।